हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेज। आइए आज प्रोनाउन का अगला पार्ट देखते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे निजवाचक और बलात्मक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक, तो ये दोनों प्रोनाउन एक साथ पढ़ेंगे। तो पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे, फिर एम्फैटिक देखेंगे। अब ये देखते हैं, इसके पहले हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, फिर रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक पढ़ेंगे। इसके बाद और भी प्रोनाउन जितने काइंड्स हैं सब पढ़ेंगे वन बाय वन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जब माई, योर, हिम, हर, इट के साथ सेल्फ तथा आवर, योर, देम के साथ सेल्फ जोड़ा जाता है तो संयुक्त पुरुषवाचक सर्वनाम बनते हैं। संयुक्त मतलब से इकट्ठा, मिल के बनते हैं, संयुक्त पर्सनल प्रोनाउन बनते हैं। अब ये भी आपको जानकारी के लिए जानकारी होना चाहिए कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कैसे बनते हैं। तो सेल्फ या सेल्फ जोड़कर जो बनते हैं उसको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इन सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं जब उद्देश्य द्वारा किया हुआ कार्य किसी दूसरे पर न पढ़कर अपने पर पड़ता है। तो यानी कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इसकी सिंपली परिभाषा होगी, जब उद्देश्य द्वारा किया हुआ कार्य किसी दूसरे पर न पढ़कर अपने पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इन सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। किन्हें, जब उद्देश्य द्वारा किया गया कार्य किसी दूसरे पर न पढ़कर अपने पर पड़ता है। निज माने क्या होता है, निज माने स्वयं, खुद, जैसे कहते हैं ना निजी है, मेरा खुद का है, स्वयं का है। तो यही इतना याद करना है, जब उद्देश्य मीन्स कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी दूसरे पर न पढ़कर अपने पर ही पड़ता है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अब एक बात आपको यह जानना है कि निजवाचक सर्वनाम बनते कैसे हैं। तो निजवाचक सर्वनाम जो होते हैं, माई, योर, हिम, हर, इट, इतने शब्द जो हैं इनमें सेल्फ जोड़ के बनता है, और आवर, योर, देम, इनमें सेल्फ जोड़ के बनता है। अब आपको एक बात ध्यान देना है कि योर के साथ देखिए सेल्फ भी जुड़ा है, योर के साथ सेल्फ भी जुड़ा। क्यों? क्योंकि यू एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। जैसे तुम अपना काम करो, एक लोगों को भी यू डू योर वर्क योर सेल्फ, तुम अपना काम स्वयं करो, तुम लोग अपना काम स्वयं करो। ठीक है, यू डू योर वर्क योर सेल्फ। ठीक है, तो यूथ के साथ योर सेल्फ भी लग सकता है, योर सेल्फ भी लगता है, क्योंकि एक वचन बहुवचन दोनों प्रयोग होता है। तो एक वचन में हम सेल्फ जोड़ते हैं और बहुवचन में क्या जोड़ते हैं, सेल्फ। वैसे भी जान लीजिए सेल्फ जो है इसका बहुवचन जो है सेल्फ जो होता है। क्यों? जैसे भी मतलब कोई भी शब्द रहता है यफ, उसका बहुवचन बनाने के लिए भी ईएस कर देते हैं। जैसे ठीक है, काफ, काफ मीन्स बछड़ा, तो इसका बहुवचन बनाएंगे क्या होगा, CALVE, यस, बहुत से बछड़े। इसी तरह से थीफ का थीव्स हो जाता है। तो इसलिए तो पर्सनल प्रोनाउन से ही ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं, एक वचन में सेल्फ, बहुवचन में सेल्फ जोड़कर। ये बातें क्लियर हुई, इतना ही आपको जानना है। और परिभाषा क्या है कि निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जब उद्देश्य द्वारा किया गया कार्य किसी दूसरे पर न पढ़कर स्वयं पर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो एक बात और इसमें जान लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में प्रत्येक क्रिया के कर्म की तरह प्रयोग होता है तथा क्रिया के द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति या वस्तु को सूचित करता है। मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है प्रत्येक क्रिया के कर्म की तरह प्रयोग होता है, मतलब क्रिया के तुरंत बाद ये कर्म के रूप में आएगा। सबसे बढ़िया पहचान ये है कि मतलब ये हमेशा ऑब्जेक्ट का हिस्सा होता है, मतलब वर्ब के बाद वर्ब में किसे, ठीक है, या किसको प्रश्न करने पर उत्तर इसका आ जाएगा। ठीक है, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाया। एक बात ये भी जान लीजिए, जिसमें सेल्फ या सेल्फ है सबका हिंदी होता है स्वयं को, खुद को या अपने आप को। आई हर्ट माई सेल्फ, मैं स्वयं को चोट पहुंचाया, किसको पहुंचाया, स्वयं को। किसे पहुंचाया, स्वयं को। तो ये वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, हमेशा वर्ब के तुरंत बाद आएगा। यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम स्वयं को चोट पहुंचाओगे। यू एक वचन की तरह देखिए, योर सेल्फ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यू के साथ यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम लोग स्वयं को चोट पहुंचाओगे। तो इस तरह से बहुवचन के रूप में हुआ है, दोनों सही है। ही हर्ट हिमसेल्फ, वह स्वयं को चोट पहुंचा। सी हर्ट हर सेल्फ, द हार्स हर्ट हर सेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्फ, हम स्वयं को चोट पहुंचा। दे हर्ट देम सेल्फ। इस तरह से देखिए सभी जगह जो है वर्ब के बाद तुरंत आया है प्रोनाउन, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्योंकि हाँ, मैं स्वयं को चोट पहुंचाया मतलब मैं जो भी कार्य किया उसका प्रभाव मुझ पर ही तो पड़ा। तुम स्वयं को चोट पहुंचाओ मतलब तुम जो कार्य किया उसका प्रभाव तुम पर ही तो पड़ा। इस तरह से ये जो है ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है।
देखिए कुछ और भी जानकारी देखते हैं। कभी कभी पुरानी अंग्रेजी में विशेषकर काव्य में एक साधारण सर्वनाम निजवाचक की तरह प्रयोग किया गया था। मतलब वैसे तो ये वर्ब के तुरंत बाद आता है, सेल्फ या सेल्फ फार्म ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, लेकिन काव्य में मतलब से पोएट्री वगैरह में तो कुछ कवि जो है इसका प्रयोग जो है बिना सेल्फ या सेल्फ वाले शब्द को भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह प्रयोग कर दिए हैं। जैसे देखते हैं, नाउ आई ले मी डाउन टू स्लीप, अब मैं सोने के लिए स्वयं को डाउन किया। ठीक है, मतलब ले डाउन मतलब लेट गया, मी मतलब मुझे, अब मुझे जो है सोने के लिए जो है लेटना पड़ा। तो किसे लेटना पड़ा? मुझे। ले यहाँ बार के बाद तुरंत आ गया, यहाँ मी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह है। क्लियर? इतना ये सब एक्सेप्शन है जो इसको आप ध्यान दे सकते हैं। सेल्फ कभी कभी संज्ञा की तरह भी प्रयोग होता है। वैसे तो सेल्फ का प्रयोग देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है ना, माई योर हिम इनके साथ, लेकिन जो है कभी कभी जब इनके साथ माई योर हिम इट ये सब नहीं रहेगा तो संज्ञा की तरह ही प्रयोग होता है। तो टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, तुम स्वयं के प्रति ट्रू होना चाहिए, सच्चे होना चाहिए तुम्हें स्वयं के प्रति। ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, ठीक है, वह स्वयं के सिवाय कुछ नहीं, किसी की नहीं परवाह करता है। ठीक है, यहाँ बट माने के सिवाय होगा, यहाँ बट क्या है आपका? प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो बट प्रीपोजिशन आता है तो इसका अर्थ होता है के सिवाय, के सिवाय, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि जाके नथिंग के बाद जो है के सिवाय के अंग्रेजी जो है बट ही आता है, देन भी नहीं आता है। ये सब भी कॉमन एरर में आ जाते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ क्या, ओन क्या आपका एडजेक्टिव है, इम्फेटिक एडजेक्टिव बात पर जोर देने के लिए ओन और वेरी का प्रयोग होता है। तो अब एडजेक्टिव के बाद जो आता है क्या कहता है? नाउन। ऐसे भी जान सकते हैं एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आता है, नाउन के पहले आया है तो ये नाउन ही रहेगा, तभी तो एडजेक्टिव आएगा उसके पहले। अब यहाँ भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं। ठीक है, बट सेल्फ, ठीक है, तो संज्ञा की तरह ये प्रयोग हुआ है। ठीक है, ही थिंक्स मच ऑफ सेल्फ, यहाँ भी ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ क्या है? नाउन की तरह है, वह स्वयं के बारे में थिंक्स मच, बहुत अधिक सोचता है। तो आई होप इम्फेटिव ये सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके समझ में आ गया होगा। अक्सर ये वर्ब के बाद आते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप में देख लीजिए काव्य में यानी पोट्री में कभी जो है इसका प्रयोग मी का भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह कर दिए हैं, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। अब देखिए सेल्फ भी कभी कभी जो है प्रोनाउन के रूप में हो जाता है, प्रोनाउन तो है लेकिन प्रोनाउन के रूप में होगा तो सेल्फ माई योर हिम इट इनके साथ लगेगा, लेकिन नाउन के रूप में भी कभी कभी स्वतंत्र रूप से प्रीपोजिशन के साथ या एडजेक्टिव के साथ लग सकता है। जैसे पहले में देखिए ओन एडजेक्टिव है, सेल्फ नाउन है, दूसरे में बट प्रीपोजिशन सेल्फ नाउन है, आप प्रीपोजिशन सेल्फ नाउन। अब चलिए बलात्मक सर्वनाम देख लेते हैं। बलात्मक मतलब होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, जिस पर दबाव सूचक भी सर्वनाम इसको कहते हैं, दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम जो दृढ़ता दिखाने या जोर डालने के लिए, बात पर जोर डालने के लिए या दृढ़ता दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। देखते हैं यहाँ जो है संयुक्तवाचक सर्वनामों यानी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग, ठीक है, बल प्रकट करने के लिए किया जाता है। बल प्रकट, इन्हें बलात्मक सर्वनाम कहते हैं। तो मतलब वही परिभाषा बताया कि मतलब जिस प्रोनाउन का प्रयोग बल प्रकट करने के लिए या दृढ़ता दिखाने या जोर डालने के लिए बात पर किया जाता है उसे हम बलात्मक सर्वनाम कहते हैं, यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। आई विल डू इट माई सेल्फ, जैसे मैं इसे स्वयं करूँगा, तो मैं इसे स्वयं करूँगा, कैसे करूँगा? स्वयं करूँगा, बात पर जोर दिया जा रहा है तो बल दिया जा रहा है, इसलिए बलात्मक सर्वनाम है। अब यहाँ देखिए डू क्या है? डू आपका वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद नहीं आया, पहले ऑब्जेक्ट आया तब आया है। तो आई माई सेल्फ सा हिम डू इट, मैं स्वयं उसे इसे करते हुए देखा। अब यहाँ देखिए माई सेल्फ सा के बाद देखिए, ठीक है, ये भी मेन वर्ब है, तो इसके बाद टू के साथ, डू के साथ टू नहीं आया, क्योंकि सा के बाद इन्फिनिटिव का टू का चिन्ह नहीं आता, केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये मतलब इम्फेटिक प्रोनाउन की खासियत क्या है? ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा या तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, लेकिन वर्ब के तुरंत बाद नहीं आएगा। क्लियर? ज़्यादातर केस में ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही आता है। ठीक है, कभी कभी प्रायः जो है कम, बहुत कम केस में ऑब्जेक्ट के बाद आता है, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद ही आता है। देखिए आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं करूँगा, यहाँ इट का प्रयोग बात पर जोड़ देने के भी लगता है, तो इट के साथ माई सेल्फ लगा दिए हैं। दूसरे में देखिए आई माई सेल्फ है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद है।
वी विल सी इट आवर सेल्फ, हम इसे स्वयं करेंगे। तो यहाँ भी बात पर जोर देने के लिए लिया लगा है। तो यहाँ देखिए इट के बाद लगा है, वर्ब के तुरंत बाद नहीं लगा है, इट ऑब्जेक्ट है। व्यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम स्वयं सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा। ही हिमसेल्फ सेट्स, वह स्वयं ऐसा कहता था, यहाँ भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा। सी हर सेल्फ सेट्स सेज, सो वह स्वयं ऐसा कहते, यहाँ भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा। देखिए बनाने का नियम वही है कि एक वचन में सेल्फ, बहुवचन में सेल्फ, रिफ्लेक्सिव की तरह ही प्रयोग होता है, लेकिन अंतर थोड़ा सा है दोनों में कि वो जो है ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग होता है, सॉरी वर्ब के तुरंत बाद, रिफ्लेक्सिव रहेगा तो वर्ब के तुरंत बाद प्रयोग होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद इम्फेटिक प्रोनाउन रहेगा या तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद। क्लियर, इतना अंतर। ज़्यादातर केस में सब्जेक्ट बाद ही होता है, कुछ केस में ऑब्जेक्ट के बाद भी कभी कभी हो जाता है। अब यहाँ आई इट वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर हिमसेल्फ, तो यहाँ टीचर देखिए टीचर के तुरंत बाद लगा है, इसे ऐसा स्वयं टीचर के द्वारा कहा गया था। द वी सा द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, यहाँ भी देखिए ऑब्जेक्ट के बाद लगा। द टाउन इट सेल्फ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा है। कंट्री स्वयं इज नॉट वेरी लार्ज, बहुत बड़ा नहीं है, कस्बा स्वयं बहुत बड़ा। दे देमसेल्फ, दे के तुरंत बाद लगा है। वे स्वयं एडमिटेड देयर गिल्ट, अपना अपराध स्वीकार किया। तो ओवरऑल जो है निष्कर्ष क्या निकला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन आप कैसे पहचानेंगे, परीक्षा में दे देगा कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक, ऑप्शन में दोनों दे देगा। या इसका यूज भी कभी कभी नियम भी पूछ लेता है, कौन सा सब्जेक्ट के तुरंत बाद या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लग सकता है, या कौन सा वर्ब के तुरंत बाद लगता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो रिफ्लेक्सिव जो है, ठीक है भैया, बनते कैसे, एक वचन में सेल्फ, ये सेल्फ जोड़ के रिफ्लेक्सिव बनते हैं, और बहुवचन में सेल्फ जोड़ के। इम्फेटिक भी बनते वैसे हैं, केवल प्रयोग करने का तरीका है कि सब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद रहेगा तो रिफ्लेक्सिव, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद तो इम्फेटिक। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले, ठीक है, टॉपिक के साथ जो है, इसके और भी काइंड्स पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।